हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पवन के रॉक चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार में हम लोग वर्ण के बारे में आज पढ़ेंगे। तो भाषा और व्याकरण के मुख्यतः तीन अंग होते हैं। भाषा और व्याकरण के मुख्यतः तीन अंग होते हैं। अंग इसके कितने होते हैं? तीन। इसके तीन अंग कौन है? पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द, तीसरा है वाक्य। तो भाषा या व्याकरण के अंग कितने हैं? तीन। तो इनके तीन अंगों के बारे में पढ़ेंगे। पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। तो पहले हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ण वर्ण क्या होता है? वर्ण एक ऐसी इकाई होती है जिसको हम खंड नहीं कर सकते हैं, खंड नहीं कर सकते हैं, उसको हम वर्ण कहते हैं। यानी वर्ण वर्ण सबसे छोटा है, उसके बाद शब्द है, उसके बाद वाक्य है। तो सबसे बड़ा वाक्य, उससे छोटा शब्द, उससे छोटा वर्ण। तो आज हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण क्या होता है? तो वर्ण को पढ़ने से पहले हम लोग ध्वनि देखेंगे कि ध्वनि क्या होती है। तो भाषा का मौखिक सबसे छोटा अंग, भाषा का सबसे छोटा मौखिक अंग ध्वनि होती है। ध्वनि होती है भाषा का भाषा का सबसे छोटा मौखिक अंग, सबसे छोटा मौखिक अंग, मौखिक अंग। भाषा का सबसे छोटा मौखिक अंग, भाषा का सबसे छोटा मौखिक अंग किसे कहते हैं? ध्वनि को कहते हैं। जब तक इसमें लिखित ना आए तब तक इसमें मौखिक, जब अगर मौखिक पूछ दिया जाए, जैसे हम लोग बोल रहे हैं क, तो क को कैसे लिखना है ये तो बाद में डिसाइड हुआ होगा कि क को ऐसे लिखा जाता है। इससे पहले उसको बोला जाता होगा क। तो भाषा को जो सबसे लिखित छोटी इकाई है, भाषा का लिखित लिखित सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई पूछे तो उसे हम बोलेंगे वर्ण। लिखित सबसे छोटी इकाई पूछे तो उसको हम वर्ण बोलेंगे। जब तक ये शब्द नहीं बना हो क ऐसे लिखा जाता है, तब तक इससे पहले एक जैसे आवाज़ निकलती होगी क। तो क को कैसे लिखा जाता है? तो क को ऐसे लिखा जाता है, यानी ध्वनि ध्वनि के द्वारा वर्ण वर्ण को लिखा जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ध्वनि और वर्ण एक दूसरे के पूरक भी हैं। ध्वनि ध्वनि और वर्ण एक दूसरे के पूरक भी हैं, क्योंकि बिना ध्वनि के वर्ण नहीं लिखे जा सकते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ध्वनि और वर्ण एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए प्रश्न क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे कि भाषा का सबसे मौखिक अंग, भाषा का सबसे छोटा छोटा मौखिक अंग अंग तो आप ध्वनि बोलेंगे। अगर आपसे पूछे भाषा का सबसे भाषा का की लिखित सबसे छोटी इकाई पूछ दिया जाए तो आप वर्ण लिखेंगे। अगर इस तरह से पूछ दिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो भी वर्ण होगा। लेकिन अगर ऐसे पूछ दिया जाए अर्थ के आधार पे भाषा का सबसे छोटा, जैसे पूछ दिया जाए अर्थ के आधार पे भाषा अर्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग, भाषा का सबसे छोटा अंग। तो अर्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग, इसमें देख लीजिए, पहले वर्ण है, फिर शब्द है, फिर उसके बाद वाक्य। तो सबसे
बड़ा क्या होगा, वाक्य होगा। तो वाक्य तो नहीं होगा, वर्ण वाक्य तो नहीं होगा। वाक्य तो पूरा भावार्थ उसका दे देता है, यानी वाक्य तब लिखा जाता है जब पूरा कोई बात कहना होता है। लेकिन एक अर्थ बस जानना हो तो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे वर्ण क लिख दिया गया है, ये क लिखा है तो इसका कोई अर्थ है नहीं है, जब तक इसमें इसमें ल इसमें क है तो कल क में ल जोड़ेंगे तो कल हो जाएगा। कल एक अर्थ देगा। जैसे क ल कल जोड़ देंगे तो एक अर्थ देगा, या क म जोड़ देंगे तो कम एक अर्थ देगा। लेकिन बस क है तो अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए भाषा का अगर सबसे अर्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग पूछा जाए तो वर्ण होगा। वर्ण नहीं, शब्द होगा। शब्द होगा, क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है। इसी तरह अगर आपसे पूछा दे भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग, भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग, तो वाक्य होगा। भाव या भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर, के आधार पर सबसे छोटा अंग, सबसे छोटा अंग, छोटा अंग तो क्या होगा, भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग, तो वाक्य हो जाएगा। वाक्य। वर्ण विचार में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ण विचार में वर्ण विचार में हम लोग पढ़ेंगे वर्णों का शुद्ध लेखन। वर्ण विचार में हम लोग पढ़ते हैं वर्णों का शुद्ध लेखन, उच्चारण और प्रयोग। वर्णों का शुद्ध लेखन, उच्चारण तथा प्रयोग ये हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो वर्ण को हम वर्ण को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे वर्ण पूछ दिया जाए कि वर्ण क्या होता है, तो वर्ण को हम कैसे बताएंगे कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण जैसे पूछा जाए कि वर्ण क्या होता है, तो लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। भाषा वर्ण तो सबसे छोटी इकाई है, उससे उससे अब बिना लिखित इकाई ध्वनि हो जाएगी। तो इन दोनों को जोड़ के हम लिख सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, लिख लेंगे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। तो ये हो गया। तो वर्ण के प्रकार कितने होते हैं। वर्ण के अगर आपसे प्रकार पूछ दे वर्ण के प्रकार कितने होते हैं। वर्ण के प्रकार दो होते हैं। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर जो होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं, इसको वो लिखेंगे स्वर स्वतंत्र। व्यंजन जो होते हैं ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। होते हैं। तो स्वतंत्र का मतलब आप क्या समझते हैं। स्वतंत्र का मतलब क्या है, ये एकदम अलग हो जाते हैं दुनिया से,
इसका मतलब ये नहीं होता। स्वतंत्र का मतलब ये होता है कि इनका उच्चारण करते समय प्राणवायु को निकलने में कोई दिक्कत नहीं होती। प्राणवायु को निकलने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये मुख्य अवयव से रुकावट नहीं इनको पैदा होती, यानी मुख के अवयव से इनके रुकावट नहीं पैदा होती है। ये स्वतंत्र रूप से निकल जाए। जैसे हम बोलते हैं तो को बोलेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे देर तक भी बोलेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, इसलिए इनको हम स्वतंत्र बोलेंगे। और जैसे ग है तो ग को ग है, ब है, जैसे ग है तो ग को हम लोग उच्चारण करेंगे ग, तो लास्ट में इसको ग को तोड़ेंगे तो ग प्लस आ जाएगा। तो लास्ट में उच्चारण होते होते बच जाता है। जैसे बोल रहे हैं ग तो लास्ट में की आवाज़ निकलने लगती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये स्वतंत्र नहीं, इनमें स्वरों की सहायता ली जाती है। तो ये दोनों इसमें मुख्य अवयव नहीं रुकावट पैदा करते हैं। इसमें मुख्य अवयव से रुकावट पैदा होती है। मुख्य अवयव कौन से हैं आपके? कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, काकल है। तो ये प्राणवायु को निकलने से रोकते हैं। ये मुख्य अवयव जो हैं ये प्राणवायु को निकलने से रोकते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये जो हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। ये जो है व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और दोस्तों को बताएं कि ऐसा भी कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा दोस्तों में शेयर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ सके। तो दोस्तों इससे आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए, गुड इवनिंग, बाय बाय।